घुटने के दर्द के क्या कारण रहते हैं? अगर हम देखें तो 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों में घुटने के दर्द का मोस्ट कॉमन कारण होता है अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस हमारी जो नी की बोन्स होती हैं, घुटने की हड्डियां, इनके बीच की हड्डियों में हो जाता है। जैसे ये दो हड्डियां हैं, इनके बीच में जब कार्टिलेज घिसने लगता है उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी तरह का अर्थराइटिस होता है जो इस घुटने की कटोरी, जिसे हम पटेला कहते हैं, और इस हड्डी के बीच में हो जाता है। तो अर्थराइटिस जो है 40 साल से ऊपर के लोगों को परेशान करता है। ये घुटने का सबसे कॉमन कारण है 40 साल के बाद, और ये नॉर्मली इस तरह से हड्डियों के आपस में घिसने की वजह से शुरू होता है। दूसरा कारण है जो 40 साल से कम आयु वाले लोगों में देखा जाता है, जो कि नॉर्मली होता है मेनिस्कस या फिर लिगामेंट की इंजरी से। हमारे घुटने में इस तरह से लिगामेंट होते हैं, ऐसे हर तरफ होते हैं, ये अंदर की तरफ भी होते हैं, एसीएल लिगामेंट या पीसीएल जिसे हम कहते हैं। तो अगर ये कभी चोट लगने की वजह से लिगामेंट में चोट इंजरी हो जाती है, टेयर हो जाता है पार्शियल या कंप्लीट, तो इस वजह से भी पेन हो सकता है। ये नॉर्मली यंग लोगों में देखा जाता है। इसी तरह से जो मेनिस्कस की इंजरी है, मेनिस्कस मतलब ये चीज जो दो हड्डियों के बीच में कुशन जैसा है, इसको मेनिस्कस कहते हैं। तो इसके फट जाने की वजह से भी घुटने में दर्द रह सकता है। इसके अलावा एक और कारण जो कॉमनली घुटने में दर्द का होता है, वो अगर कार्टिलेज में कभी चोट लग जाए। कार्टिलेज मतलब हड्डी के ऊपर जो ये लेयर है ये, इस चीज को कार्टिलेज कहते हैं। उम्र के साथ साथ ये घिसता तो है, लेकिन कभी कभी इसमें एक ही जगह पे चोट लग जाती है, जिससे कि एक डेंट जैसा बन जाता है, तो ये कार्टिलेज इंजरी हो जाती है। ये भी घुटने में दर्द होने का बड़ा कॉमन कारण है। इसके सिवा कुछ रेयर कारण होते हैं, जैसे घुटने के पीछे की तरफ एक सिस्ट होती है जिसको हम पॉप्लिटियल सिस्ट कहते हैं। कभी कभी वो बड़ी हो जाती है, उसमें फ्यूजन हो जाता है जिससे पेन हो जाता है। या फिर कभी कभी जैसे बरसा होते हैं, बरसा एक बैग्स होते हैं घुटने में, जो कि यहाँ पे होते हैं इस जगह पे, या फिर यहाँ पे होते हैं साइड में, जो कि लुब्रिकेशन का काम करते हैं। कभी कभी उसमें सूजन आ जाती है, खास तौर से अगर किसी को गाउट है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह के आपको घुटने में दर्द रहता है जो कि लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जो आपका एक्सरे या एमआरआई करके देखेंगे। एक्सरे या एमआरआई से नॉर्मली हमें हर प्रॉब्लम का पता चल जाता है जो भी घुटने में है। अब अगर प्रॉब्लम छोटी है, जैसे कि अर्ली अर्थराइटिस है या पार्शियल टेयर है, या फिर कभी कभी घुटने में सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको रेस्ट करने को बोले कि आप अपना पैर ऊपर उठा के रखिए ताकि सूजन जल्दी उतरे, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज दें आपको या पेन किलर दें, और फिर धीरे धीरे आपको एक्सरसाइजेस पे शुरू कर दें। एक्यूट कंडीशन में अगर कभी लिगामेंट की इंजरी है या नी बहुत पेनफुल है, तो हो सकता है आपको कोई ब्रेस भी दे वो पहनने को। ये एक्सरसाइजेज नॉर्मली एक रेस्ट के पीरियड के बाद शुरू करते हैं, जबकि दर्द कम हो जाता है। एक्सरसाइज के लिए आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस भी हैं नी एक्सरसाइजेस के, वो आप देख सकते हैं, और चाहे तो अगर आपको अलाउड है, आपके डॉक्टर ने बोला है, तो घर पे उन वीडियो को देख के आप शुरू भी कर सकते हैं। रेयर केसेस में जब चोट बहुत ज़्यादा हो, या अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो, या इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो, या फिर कार्टिलेज को डैमेज बहुत ज़्यादा हो, तभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लिगामेंट की इंजरी या फिर मेनिस्कस की इंजरी या फिर अगर कार्टिलेज की इंजरी है, तो उसके लिए नॉर्मली हम आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी करते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं। अगर अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, तभी उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं मोस्ट कॉमन चीज़ें जो घुटने का दर्द करती हैं, वो ये हैं, और उनका इलाज ग्रॉसली या तो रेस्ट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ब्रेस, या फिर रेयरली सर्जरी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।